हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन 4 है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर आपने जो है एक हेमिस्फेयर को रखा है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया है कि उस हेमिस्फेयर का ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर कितना हो सकता है, और उसके बाद आपसे पूछा गया है जो आपका सॉलिड बन रहा है, यानी कि क्यूब और क्यूब के ऊपर जो रखा हुआ जो हेमिस्फेयर है उसको मिलाकर जो आपका सॉलिड बन रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब बच्चों, पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हेमिस्फेयर है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। तो अब बच्चों एक बात देखो, वो जो हेमिस्फेयर है वो आपके क्यूब के ऊपर रखा गया है, तो जाहिर सी बात है उसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो मतलब वो जितना फैला होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उतना फैल सकता है जितना कि उसका क्यूब का एरिया हो, जितना क्यूब का सरफेस ही होगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा तो उसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं वो क्यूब के जो दोनों लाइनें होंगी, जैसे ये लाइन और ये लाइन, इनको टच कर रही होंगी, तो उसका डायमीटर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है हेमिस्फेयर का, वो उतना ही हो सकता है जितना कि क्यूब की आपकी साइड। तो आपकी क्यूब की साइड यहाँ पर कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। तो आपका जो ये हेमिस्फेयर है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। अब हम देखते हैं हमारा जो हमारा सॉलिड है इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा। अब बच्चों, आपको जो है इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आप एक बात देखिए, आपको जो है इस सॉलिड का क्या क्या चीज़ आपको दिख रही होगी। तो जाहिर सी बात है, एक तो आपको टोटल सरफेस मतलब क्यूब का सारी साइड्स दिख रही होंगी, सारी साइड्स मतलब 6 साइड्स दिख रही होंगी, लेकिन जहाँ पर आपका जो हेमिस्फेयर है वो माउंट किया गया है वो आपको पूरी नहीं दिख रही होगी। तो हम उनको पहले 6 साइड ले लेते हैं, और 6 साइड अगर हम लेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया होगा आपका क्यूब का। तो आप तो एक लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब आप जो हेमिस्फेयर वाला पार्ट देखेंगे उसका आपको सिर्फ जो अपर वाला पार्ट है वही दिखेगा, वो आपका होता है कर्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का। तो हम ले लेंगे यहाँ पर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब हम क्या करेंगे, जिस साइड पर आपका हेमिस्फेयर रखा गया है उस साइड में क्यूब की आपको जो पार्ट नहीं दिख रहा होगा वो उतना ही पार्ट होगा जितना कि उसके हेमिस्फेयर के बेस का एरिया होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो बेस का एरिया है वो माइनस कर देंगे हेमिस्फेयर का, तो हमारा जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ जाएगा। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो बच्चों, अब हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर लेते हैं फॉर्मूले की। तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो होता है आपका 6a² प्लस कर्ड सरफेस एरिया आपका हेमिस्फेयर का होता है 2πr²। और जो माइनस बेस एरिया कर रहे थे हमें हेमिस्फेयर का, तो आप बच्चों ध्यान देंगे जो बेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का वो एक सर्कल की शेप में होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है आपका, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका πr²। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस बेस एरिया में माइनस πr²। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 6 की जगह 6, ए कितना था आपका 7, तो 7 का स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई में 49 आ गया प्लस। अब आप इन दोनों में देखें एक चीज़ कि इन दोनों में आपका πr² कॉमन है, तो हम πr² को बाहर जो है कॉमन ले लेते हैं। तो आपका अंदर क्या बचेगा, यहाँ से आपका 2 बच गया और इधर से आपका 1 बच गया। अब 6 × 49 आपका हो गया 294, पाई का वैल्यू आ गया आपका 22/7, r²। अब देखो r आपका कितना है, आर रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। डायमीटर हमने 7 जो सेंटीमीटर है वो निकाल लिया था, तो रेडियस कितनी होगी 7 का हाफ यानी कि 7/2। तो r² हम लिख देंगे 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, और 2 - 1 आपका 1 मल्टीप्लाई में यहाँ लिखा जाएगा। अब 294 का 294 हमने उतार लिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ आएंगी 38.5, और 294 प्लस 38.5 को जब आप ऐड कर देंगे तो आपके 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा फिनिश होता है। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।